कहानी में अभी हम लोग कानपुर के लिए शुरू कर रहे हैं कुछ 3 योजना ब्राह्मणों के हित के लिए। उसमें पहली है ब्राह्मण विधवा पेंशन, दूसरी है ब्राह्मण कोचिंग क्लास और तीसरी है वरिष्ठ ब्राह्मण सहायता मित्र। इन तीनों पर बात करते हैं और चौथी योजना एक और है ब्राह्मण विवाद निस्तारण। तो इनमें से ये 3 जो हैं ये बहुत अहम हैं, इस पर बात करते हैं। इस पे ब्राह्मण विधवा पेंशन हम लोग जारी करना चाहते हैं कि कोई भी ब्राह्मण विधवा अगर है और उसकी आयु कोई भी हो, कोई आयु वर्ग नहीं रखा गया है, इसमें नहीं रख रहे हैं, उसकी आयु कोई भी हो उसे 1000 रुपये प्रतिमाह हम लोग पेंशन देंगे और कोशिश करेंगे। अभी मतलब ये एक प्लान है, 1000 रुपये प्रतिमाह उसको पेंशन दी जाएगी। उसमें उसको कौन कौन सी विधवा बहनें इसमें आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं, उस पर भी पूरा वो है, कौन पात्र हैं कौन नहीं पात्र हैं। उसमें जिसको सरकारी पेंशन अगर मिल रही है, किसी भी तरीके की पारिवारिक पेंशन, उसके पति की पेंशन मिल रही है, तो वो पात्र नहीं होंगे, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। और किसी को जीवन बीमा के थ्रू अगर न्यूनतम 3000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिल रही है, वो पात्र नहीं होंगे। किसी को सरकारी विधवा पेंशन जो 1000 रुपये महीना होती है, वो अगर मिल रही है तो वो पात्र होगा, क्योंकि 1000 रुपये महीना एक बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम रकम है सर्वाइव करने के लिए। तो उसमें उसको 1000 रुपये महीना अगर सरकार दे रही है और हम लोग कोशिश करेंगे उसको 1000 महीना सरकार से दिलाएं और हम लोग भी 1000 रुपये महीना उसको दें, तो 2000 रुपये महीना ठीक होता है, घर चलाया जा सकता है, अकेले तो कम से कम रहा जा सकता है। तो ये होगा ब्राह्मण विधवा पेंशन, जिसका कि नाम अभी हम लोग आगे कुछ और रख सकते हैं, आप लोग की सलाह की ज़रूरत है नाम क्या रखा जाए। और दूसरी योजना है ब्राह्मण छात्रों के लिए ब्राह्मण कोचिंग क्लास, जो कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक के छात्रों को अभी कानपुर में हम लोग 3 जगह शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पे ये दक्षिण में बर्रा और पश्चिम में विजयनगर और आगे उत्तर में सिंहपुर में, कल्याणपुर में। वहाँ पे ब्राह्मण शिक्षक उन ब्राह्मण बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएगा जो या तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हों या मतलब निम्न आय वर्ग वाले हों। गरीबी जरूरी नहीं है गरीबी रेखा से नीचे आते हों, बहुत से ऐसे हैं कि गरीबी रेखा से तो ऊपर आते हैं, राशन कार्ड नहीं है उनका गरीबी रेखा वाला, और ज़बरदस्ती अब फंस गए हैं वो बेचारे, अब उनमें कई योजनाओं में वो रह जाते हैं, लोअर मिडिल क्लास जिसको कहेंगे। तो हम लोग उनको नहीं, जो भी दो हम लोग पैरामीटर्स रखेंगे। एक तो गरीबी रेखा से आता है, अगर वो बच्चा गरीबी रेखा के नीचे आने वाला बच्चा है तो उसको तो रखा ही जाएगा। और अगर वो बच्चा कक्षा 6 से लेके 10वीं तक किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है तो वो भी उसका पात्र होगा, वो भी उस कोचिंग में पढ़ सकता है। इस कोचिंग में जो टीचर रखे जाएंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो महिलाओं के लिए कोई खास वो नहीं है, लेकिन पुरुष टीचर वो रखा जाएगा जो या तो शादीशुदा हो या वो कम से कम अपने मोहल्ले के 5 ब्राह्मणों से लिखवा के लाए अपने अच्छे चरित्र के बारे में। उससे ये भी होगा कि जिन 5 ब्राह्मणों से वो लिखवाएगा तो 5 ब्राह्मण उस पर नज़र रखेंगे, वो किस तरह कोचिंग पढ़ा रहा है और कितना पढ़ा रहा है ना, तो अपने घर में कोचिंग पढ़ाएंगे। इस तरह ये ब्राह्मण कोचिंग क्लास है। उसको एक ऑनरेरियम दिया जाएगा, एक मानदेय दिया जाएगा, जिसको शुरुआत में अभी हम लोग चाहते हैं कि उसको 300 रुपये प्रति छात्र दिया जाएगा। और वो जैसे जैसे छात्रों की संख्या बढ़ता है, अगर उसकी छात्रों की संख्या 10 हो जाती है तो उसे प्रति छात्र 400 रुपये, मतलब 4000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा 10 छात्रों पर। उससे ऊपर बढ़ाता है तो 400 रुपये प्रति छात्र उसको दिया जाएगा, है ना। ये होगा, इस तरह होगा ब्राह्मण कोचिंग क्लास। और उसके बाद है वरिष्ठ ब्राह्मण सहायक। वरिष्ठ ब्राह्मण सहायक से यहाँ पे ये मतलब है कि जो ब्राह्मण कपल, ब्राह्मण दंपति या एकल ब्राह्मण कहीं वृद्ध रह रहे हैं, वरिष्ठ ब्राह्मण एकल रह रहे हैं, उनके बच्चे अब्रॉड में हैं या दिल्ली में हैं या नोएडा में हैं या कहीं बाहर हैं और वो यहाँ रह रहे हैं और उनकी आयु 65 साल से ज़्यादा है या पति पत्नी रह रहे हैं, दोनों ही वृद्ध हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, मोहल्ले वालों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो बहुत से मोहल्ले वाले, अब वो बहुत सारी चीज़ें, वो सर में रात में 2 बजे कोई तकलीफ़ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, वो अपने बेटे को फ़ोन करेंगे, वो दिल्ली में है, आज तो जाएगा नहीं,
हम उनके लिए ये सेवा शुरू कर रहे हैं, जो कि सेवा ने इसमें जो 2 क्राइटेरियाज़ बाँटे हैं। जो निर्धन होगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। निर्धन मतलब मेरा कभी भी गरीबी रेखा से नीचे वालों से नहीं है। इस समाज में जाते-आते पता चल जाता है उसकी आय कितनी है। अब 2-4 हज़ार रुपए उसको कहीं से मिल रहे हैं तो उसको भी निर्धन ही मानेंगे, है ना? तो उसके लिए ये पूरी तरह निःशुल्क होगा। उसमें और जो सेवानिवृत्त होगा उसके लिए कुछ एक छोटा शुल्क निर्धारित किया जाएगा, ताकि वो ये मतलब उससे ये होगा कि जो भी हमारा लड़का अगर जाएगा ऑफिस का या जो भी लड़का, तो उसको कुछ मिल जाए, 10-20-50 रुपए उसको वो दे और ये सेवा शुल्क उसको देंगे। इस तरह का है उस ये एक इस योजना को अगर मैं ठीक से समझाऊँ, ये है कि उसमें सिर्फ बीमारी से ही मतलब नहीं है। ब्राह्मण दंपति को किसी भी तरीके की आवश्यकता होती है, उसे सब्जी लाने का मन नहीं है, उसे सब्जी लानी है ना? तो वो वृद्ध है, सब्जी लाने का मन नहीं है, खाना बनाने का मन नहीं है, बाजार से खाना उसको हम मुहैया कराएं, है ना? उसका चार्ज ले लें, अगर वो वैसा है तो चार्ज ले लें। और अगर वो निर्धन है और तबीयत थोड़ी बहुत ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है हर बार तबीयत इतनी खराब नहीं होती है कि वो भर्ती ही हो जाए और हम उसको भर्ती करा दें। कभी कभी हम लोग के साथ भी होता है, कभी मन ही नहीं होता है, तो हम लोग की ईश्वर ने दिया हुआ है कि मन नहीं है तो जोमेटो है दुनिया है। हम उन ब्राह्मण वृद्धों का जोमेटो और ओला बनने जा रहे हैं, बनना चाहते हैं। हम ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश कानपुर कार्यकारिणी के लोग इस योजना के थ्रू उन सभी ब्राह्मण जो एकल रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, उनका ओला, उबर और जोमेटो बनना चाहते हैं कि उनको खाना बनाने का मन नहीं है। वृद्ध है, 70 साल का है, 70 साल की महिला है, अपने पति के लिए, खुद के लिए वो कभी कभी नहीं बनाते हैं, दोनों लोग ऐसे ही सो जाते हैं। ये नहीं उनके पास बहुत पैसे का अकाल पड़ा हुआ है, नहीं, उन्हें मोबाइल हैंडलिंग भी नहीं आती है ना? उनका बेटा वहां से कह देगा मम्मी रुको हम भेज दे रहे, अच्छा बेटा हुआ तो, और अच्छा बेटा नहीं हुआ तो फिर फोन, वो हो सकता है बहुत बिजी भी हो, ये भी होता है कि बहुत बिजी है, अब वो कैसे वहां से जोमेटो में बुक कराए। अब यहाँ वो तो फोन आ रहा है, वो पता पूछते हैं आप कहाँ हैं, मैं इस गली में उस गली में, परेशान। ये काम हम करना चाहते हैं, आगे आप लोग इसमें राय देंगे कि ये काम बहुत मेरे ख्याल से अच्छा होगा, ये और वो। और हमारी एक लास्ट योजना है कि सभी ब्राह्मणों के लिए, जिसमें दुर्बल आय वर्ग वालों को अलग रखा जाएगा और सामान्य आय और सबल आय वर्ग वालों से उसमें शुल्क नहीं रहेगा। ब्राह्मण वाद निस्तारण सहायता, ये ब्राह्मण वाद निस्तारण सहायता की किसी भी तरीके की कोई बात हो जाती है और लीगल एक्शन उसमें, अभी आप अकेले हैं, अपने मोहल्ले में रहते हैं और अकेले हैं, कभी कभी लगता है कि एकदम नया मोहल्ले में आए हैं, यहाँ कोई अलग जातियों के लोग हैं, उन्होंने अपना बना रखा है, गुट बना रखा है, और हमने तो सारी ज़िंदगी कमाया और दोस्त तो बना नहीं, और दोस्त बना भी तो सब दोस्त सब उस उम्र के नहीं रह गए कि वो उनको बुलाएं कि यार फलाने तुम आ जाओ और आ जाएं। उनके लिए अगर उन्हें लगता है कि कभी इस तरह की कोई ज़रूरत है, लोग चाहिए खड़े होने के लिए, हम वो लोग प्रोवाइड कराना चाहते हैं कि लोग आएंगे, खड़े होंगे और आपकी मदद करेंगे, जो भी विधिक होगा वो काम करेंगे और विधिक काम ही करेंगे हम लोग, और बस ये होगा कि सफलता लेके आएंगे, कोशिश करेंगे। तो ये योजना है उनके लिए जो सभी ब्राह्मण परिवार के सभी सदस्यों के लिए। तो जो सबल हैं वो उसमें अपना कुछ सहयोग दे देंगे उस कार्य में कि काफ़ी लड़के आए हैं, और जो नहीं सबल हैं वो ना दें। तो ये सशुल्क है और निःशुल्क भी है, सबकी मदद। लेकिन ये सिस्टम जो है वो इसलिए सशुल्क साथ में मैं बोल रहा हूँ, ऐसे सभी को लगेगा कि वो कुल्फी वाले से लड़ाई हो गई मेरी, 10 रुपए की 2 कुल्फी दे रहा था, आ जाओ भैया आ जाओ भैया। नहीं, अगर ऐसी बात है और आप इतनी हैसियत रखते हैं कि आप 4,000 का जूता खरीद रहे हो, जूते वाली लड़ाई कर रहे हैं, तो आप पैसे दीजिएगा, लड़के भेजे जाएंगे। और वो जरूरत पड़ती है, ये बात बड़ी अटपटी लग रही है कि लड़के भेज रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, नहीं, वो जरूरत पड़ती है साथ खड़े होने के लिए, आपकी बात का वजन आता है, आपके पीछे 10 ब्राह्मण खड़े होंगे, आपकी बात में वजन आएगा। तो ये उसके लिए है योजना। इसको आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, इस पर आप लोग अपना विचार दीजिए। अभी तो मैं ये इन 3 योजनाओं को बता रहा हूँ आपसे। इसमें जो वृद्ध ब्राह्मणों के लिए योजना है
वृद्ध ब्राह्मणों के लिए एक नंबर ले रहे हैं हम लोग। वो एक ऐप होता है जिसमें एक नंबर डायल करने पे कम से कम 12 लोगों के पास फ़ोन पहुंचता है। तो हमारे कार्यकारिणी के 12 लोगों के पास वो वृद्ध एक नंबर उस यहाँ से जो लड़का जाएगा, जो इनरोल्ड होंगे बुजुर्ग, उनको मोबाइल में वो नंबर स्पीड डायल पे करके चला जाएगा और उनको बता देगा कि अंकल या दादाजी बस ये 2 नंबर दबाइएगा। वो 2 नंबर बस करे रहेंगे, स्पीड डायल में होगा तो वो हम 12 लोगों के पास आएगा फ़ोन। 12 में से कोई तो उस वक्त फ़ोन उठाएगा। जो भी फ़ोन उठाता है उसका काम है कि वो हम सब लोगों को बताए और आगे जो भी हम लोग तत्काल कर सकते हैं। जिस एरिया में है वो काकादेव साइड में है तो मैं हूँ उनके लिए, बर्रा साइड में है तो हमारे राघव जी हैं, गौरव शुक्ला हैं, है ना, सिंहपुर साइड में है तो प्रभात जी हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, अलग अलग पूरे कानपुर में हैं। आज कानपुर में हम लोग 1400 से ऊपर कानपुर के ही हैं। 1600 का ग्रुप है, उसमें 1400 हम लोग कानपुर के हैं और उसमें एक्टिव 500 से ऊपर हैं जो एक्टिव हैं, जिनके मेरे पास मैसेज आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 500 के आसपास हम एक्टिव लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ किया जाए। अब आप ये लोग इस विषय में बताएं कि इसको किस तरह करना है और इस तरह का रखना चाहते हैं। आपकी राय हमें चाहिए।